सभी बच्चों का एसजे स्टडी जोन में स्वागत है। तो बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 10th का मैथ और इसकी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो यहाँ पर इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो जो पहला पार्ट दिया हुआ है 26 और 91, तो सबसे पहले हम 26 और 91 के फैक्टर करेंगे। तो 26 एक सम संख्या, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसके बाद 13 एकम 13। 91 एक विषम संख्या है, तो ये 7 से डिवाइड होगी। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो इसके बाद हम लिखेंगे 26 के गुणनखंड 2 गुणा में 13। इसके बाद 91 के गुणनखंड लिखेंगे 7 गुणा में 13। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें देखना है इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर 13 जो दोनों में आया हुआ है, तो हमारा एचसीएफ तो हो गया 13। इसके बाद लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में हमें क्या करना होता है, सबसे छोटा नंबर 2 है, 1 के बार आया हुआ है तो इसको 2 लिखेंगे। 2 के बाद इससे बड़ा नंबर 7 लिखेंगे और इससे बड़ा नंबर 13 लिखेंगे और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14 की और 13 की गुणा 182। तो हमारा एलसीएम यहाँ पर 182। तो अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच में क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर 2 संख्याएं दी हुई हैं, 26 गुणा में 91। इसके बाद इन दोनों का एचसीएफ 13 और इनका एलसीएम 182। तो यहाँ पर इनकी गुणा आएगी 26 और 91 की 2366। इसी प्रकार से 13 और 182 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 13 दूनी 26, 2 13 8 104 और 2 106, 10 13 एकम 13 और 1 13 और 10 23। तो इस प्रकार से यहाँ पर 26 और 91 का एचसीएफ 13 और इनका एलसीएम आया यहाँ पर 182। अब हमें जांच करनी है 26 और 91 की जितनी गुणा होगी उतनी ही गुणा 13 और 182 यानी कि उनके एचसीएफ और एलसीएम की हुई। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम लेंगे इसका पार्ट नंबर 2। ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड। 510 और 92। तो सबसे पहले हम 510 और 92 के गुणनखंड करेंगे। तो 510 एक सम संख्या, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 1 11, 2 पंजे 10, फिर 1 और 10 0 यानी कि 2 पंजे 10। इसके बाद एक विषम संख्या है, अंकों का जोड़ 5 और 5 10 और 2 12। 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 24, 1 5 लेने पर 15, 3 पंजे 15। तो 85 क्या है, एक विषम संख्या, लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगी। तो 17 पंजे 85 और 17 एकम 17। इसके बाद 92 हमारा है जो एक सम संख्या है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौके 8, 2 छीके 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसके बाद 23 एकम 23। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसके बाद लिखेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हम निकालेंगे इन दोनों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पर 2। तो इसके बाद हमारा 2 ही कॉमन है, 3 5 और 17 नहीं है। तो हमारा यहाँ पर एचसीएफ कितना आया, 2। इसके बाद लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में सबसे छोटा नंबर देखना है 2। तो सबसे ज्यादा बार 1 2 3, तो यहाँ पर
1 2 और 3 बार लिखेंगे, 2 को 3 बार लिखेंगे। इससे बड़ा नंबर कितना है? 3 एक बार है तो इसको एक बार लिखेंगे। इससे बड़ा नंबर फिर 5 लिखेंगे। इससे बड़ा नंबर 17 लिखेंगे और फिर 23 लिखेंगे। अब हम इनकी गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजा 120। और यहाँ पर 17 की और 23 की गुणा, 17 ती 51, 17 दूनी 34 और 5 39। तो अब हम इनकी गुणा करेंगे। यहाँ पर 510 के फैक्टर और जो 92 के फैक्टर थे हमारे और उनका जो एलसीएम है, अब हम इनकी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा आएगी 23,460, 23,460 हमारा एलसीएम। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच में हमें क्या करना है? पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या और बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हमारी फर्स्ट जो नंबर है, पहली संख्या है 510 गुणा में 92, और इसके बाद इनका एचसीएफ कितना था? यहाँ पर 2, और इनका एलसीएम कितना था? 23,460। तो 510 की और 92 की यहाँ पर गुणा करेंगे 46,920। इसी प्रकार से 2 की और 23,460 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये आएगी 46,920। तो इस प्रकार से जो हमारा सेकंड पार्ट था इसका एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला और इनकी जांच करने पर हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया। तीसरा जो भाग है हमारा 336 और यहाँ पर दिया हुआ है चुम्बन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे। एक सम संख्या है 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21। 3 से डिवाइड होगी। 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7। इसके बाद 54 चुम्बन के फैक्टर करेंगे। सम संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से डिवाइड होगी। ये 3 नियम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो अब हम निकालेंगे इनके एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा 7। इसके बाद लिखेंगे चुम्बन के अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर 1 2 एक बार है, 1 2 3 और 3 3 बार है। तो इसके बाद हम निकालेंगे इनके एचसीएफ। एचसीएफ में हमें देखना है कॉमन उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर 1 2 कॉमन है और एक यहाँ पर 3 कॉमन है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुणा में 3 यानी कि 6 हमारा एचसीएफ 6। अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में सबसे छोटा नंबर 2 है। सबसे ज्यादा बार यहाँ पर 4 बार आया हुआ है। तो 1 2 3 और 4। इसके बाद हमें देखना है 2 से बड़ा नंबर 3। 1 2 3 सबसे ज्यादा बार 3 बार आया हुआ है। 1 2 और 3। इसके बाद यहाँ पर 3 से बड़ा नंबर कितना है? 7। अब हम 7 लिखेंगे। अब इनकी गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48 और यहाँ पर 3 तिया 9, 9 सता 63। तो हमारा एलसीएम यहाँ पर आएगा 18,148 गुणा में 63 यानी कि 3024। 3024। अब हम इसकी जांच करेंगे।
तो इसकी जांच करेंगे हम कैसे। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो ये बराबर होनी चाहिए इनके HCF और इनके LCM के। तो हमारा HCF था यहाँ पर 6 और हमारा LCM है 3024। तो यहाँ पर हमारी दो संख्याएं दी हुई थी 336 और यहाँ पर 54, तो ये बराबर होने चाहिए यहाँ पर। तो 6 की और 3024 की गुणा करेंगे, यहाँ पर आएंगे 24 छिक्का 144 और 6 थी 18,144। इसी प्रकार से 336 की और 54 की गुणा करेंगे, ये भी आएगी 18,144। तो ये हमारी जांच है जो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ था, इसके यहाँ पर 3 पार्ट दिए थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए।